हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का पॉलिटिकल साइंस में स्वागत है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको अधिक से अधिक पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू करा सकूं और इसका एनालिसिस करूंगा। एमसीक्यू जो कराऊंगा उसका एनालिसिस भी दूंगा। तो ये आज हमारी शुरुआत है। आज से मैं पहला सेट शुरू कर रहा हूं और मैं इस तरह आगे भी लगातार कई सारे सेट्स लाने की कोशिश करूंगा। ये प्रैक्टिस जो है तो आपको पॉलिटिकल साइंस के किसी भी, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसमें फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ ये नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस से लिए गए हैं और नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस रहेंगे तो उसका एनालिसिस होगा, तो ये आपको नेट जेआरएफ में भी फ़ायदा करेगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलान करना है कि लिस्ट 1 में जो लैंडमार्क इन फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किस प्राइम मिनिस्टर के काल में ये हुआ था। तो सबसे पहले देख कौन कौन से ऑप्शन है। शिमला एकॉर्ड, तो ये सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि शिमला एकॉर्ड कब हुआ था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हुई कब थी, इंडिया पीस कीपिंग फोर्स या मिशन श्रीलंका में कब हुआ था, और लाहौर डिक्लेरेशन। तो आइए इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था ये पीस ट्रीटी हुई थी। क्या हुई थी? पीस ट्रीटी। ये हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच की पीस ट्रीटी है। तो किस प्रकार की ट्रीटी है? पीस ट्रीटी है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। ये 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए, उसके बाद हुई थी 2 जुलाई 1972 में हुआ था। तो कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 में। किसके किसके बीच हुआ था? इंदिरा गांधी, भारत के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उस समय थी, और जुल्फिकार अली भुट्टो जो उस समय के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। तो इन दोनों के बीच हुआ था। तो कब हुआ था शिमला एकॉर्ड? 1971 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो किनके, कौन से उस समय प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये 2014 में घोषित की गई है। ये नरेंद्र मोदी इस समय के जो है तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। इससे पहले आए थे लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी जो हुई थी ये पीएम नरसिम्हा राव के काल में हुई थी। पीएम नरसिम्हा राव के शासनकाल में, और 1991 में। तो लुक ईस्ट पॉलिसी हुई थी 1991 में। ये हुआ था इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशन विथ साउथ जो एशियन कंट्रीज हैं या नेशंस हैं, उसके साथ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक जो रिलेशंस है उसके लिए लुक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। तो अब नरेंद्र मोदी ने इसको 2014 में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी करा। 2014 को है एक्ट नरेंद्र मोदी। इंडियाज पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका, ये हुआ था इंडियाज पीस कीपिंग, ये मिलिट्री एक प्रकार की फोर्स थी, और ये 1987 और 1919 के बीच हुआ था। और उसमें राजीव गांधी क्या थे? हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। ये इंडिया श्रीलंका के बीच हुआ एक ऑर्ड था। ये जो उसमें श्रीलंका में सिविल वार चल रहा था, श्रीलंका में सिविल वार, उसको खत्म करने के लिए होता। श्रीलंका में वो श्रीलंकन तमिल मिलिटेंट ग्रुप थे, जैसे लिट्टी थे, LTTE, और वहाँ के मिलिट्री फोर्स के, श्रीलंका के मिलिट्री फोर्स के बीच इंडिया जो तो चल रहा था वार, तो उसको खत्म करने के लिए, सिविल वार को खत्म करने के लिए इंडियाज पीस कीपिंग फोर्स गया था श्रीलंका में राजीव गांधी के शासनकाल में। तो प्राइम मिनिस्टर उसमें राजीव गांधी थे। लाहौर डिक्लेरेशन कब हुआ था? इसको भी देख लें। लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, 1999 में। और इस समय कौन थे प्राइम मिनिस्टर? अटल बिहारी वाजपेयी। लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था। ये स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर गवर्नेंस के लिए था, उसको न्यूक्लियर को कंट्रोल करने के लिए, उससे संबंधित कुछ लॉ बनाए गए थे, कानून बनाए थे, उसको लागू करने के लिए लाहौर डिक्लेरेशन पाकिस्तान और इंडिया के बीच हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री थे उस समय। तो हम लोग समझ गए हैं शिमला एकॉर्ड हुआ था। तो ए का सेकंड किस में है? इसमें देख रहे हैं बी नंबर, और बी का फोर्थ देख लिए, सी का 1। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, ठीक ना। तो बी इसका करेक्ट जो तो आंसर है। लिस्ट को मिलान करना था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग फाउंडेशनल एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस। कब ये फॉरेन पॉलिसी आई थी? गुजराल डॉक्ट्रिन आपको मालूम होगा, आई के गुजराल ने जो उसमें के एक्सटर्नल अफेयर थे 1996
और 97 के बीच उसमें। और पीएम उस समय थे कौन? एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा। तो 1996-7 में आई थी गुजराल डॉक्ट्रिन, एक्सटर्नल यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे। पंचशील, पंचशील कब हुआ था? 1994। कब हुआ था पंचशील? हुआ था 1954 में हुआ था, और इंडिया और चाइना के बीच हुआ था। पंचशील डॉक्ट्रिन में 5 पॉलिसी सिद्धांत रखे गए थे जिनको जो तो मानना था, जैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर था, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन था, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, इंटरनल अफेयर में नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी थी, पीसफुल को एग्जिस्टिंग की पॉलिसी था, और इक्वलिटी और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कार्य करना था। तो इस प्रकार जो तो पंचशील डॉक्ट्रिन आई थी। लुक ईस्ट पॉलिसी अभी हमने बताया ही है कि 1991 में आया था, पीएम नरसिम्हा राव के समय में। इंडो सोवियत जो ट्रीटी, फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, ये 1971 में हुई थी, 1971 में। वही जो इंडिया पाकिस्तान का बार हुआ था बांग्लादेश लिबरेशन के लिए, उसके बाद इंडिया को डर था अमेरिका का और उसका, तो इसलिए इंडिया ने सोवियत यूनियन से ट्रीटी कर ली थी। और इसी के बाद जो इंडिया का नया का ये जो सिद्धांत था, वो लगभग इंडिया उसमें पीछे चला गया जब उसने एक ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया सोवियत यूनियन को। कोल्ड वार के समय जो नाम बनाया गया था 1961 बेलग्रेड में, तो वो लगभग उसकी प्रासंगिकता को कम हो गई थी इसके बाद। तो ये देख लिए कब कब हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था? पंचशील एग्रीमेंट हुआ था, फिर सोवियत यूनियन ट्रीटी हुई थी, इसके बाद लुक ईस्ट पॉलिसी और गुजरात डॉक्ट्रिन। यानी कि सही आंसर क्या होना चाहिए? BDCA। BDCA किस में है? BDCA होना चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ था? बी, पंचशील एग्रीमेंट, फिर हुआ था डी, इंडो सोवियत, फिर ए, गुजरात डॉक्ट्रिन, लुक ईस्ट पॉलिसी और गुजरात डॉक्ट्रिन। तो इसका इसमें नहीं दिया है BDCA जो, तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें दिया नहीं है, तो इसका क्या होगा? BDCA करेक्ट अरेंजमेंट। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है? हु कॉल्ड 1857 रिवोल्ट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो ये किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। फर्स्ट जो वर्ल्ड रिवोल्ट हुआ था 1857 में इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, उसको वीडी सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। हेजेमनी का क्या डिफिनीशन है? हेजेमनी मीन्स क्या होता है, किसके लिए रेफर किया जाता है? तो ये किया जाता है द कैपेसिटी ऑफ बर्जियास टू डिस्प्लेस राइवल व्यूज एंड बिकम इफेक्टिव इन कॉमन सेंस ऑफ द एज। यानी कि अपने को इफेक्टिव बनाने के लिए होता है। ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, ठीक ना। फिर क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू कौटिल्य? कौटिल्य के अनुसार कौन सा एक फंक्शन नहीं है? एक्विजिशंस ऑफ दैट विच इज नॉट अंडर इट्स कंट्रोल एंड पोजीशन, ये कौटिल्य के पॉलिसी में था। प्रिजर्वेशन ऑफ व्हाट हैज बीन एक्वायर्ड, जो एक्वायर किया उसका सुरक्षित कर रखना, ये भी पॉलिसी में था। एसेंटिएशन ऑफ द प्रिजर्व, जो प्राप्त किया उसको भी प्रिजर्व करना, ये भी पॉलिसी में था। एम्पायर बिल्डिंग ऑनली, केवल एम्पायर बिल्डिंग बस नहीं था, उसके अलावा उसको हमेशा विस्तार करना भी इनके जो तो कौटिल्य के फॉरेन पॉलिसी में था। तो इसके ये डी जो है तो ऑप्शन सही है। मतलब क्या पूछा है? नॉट द फंक्शन ऑफ कहा गया था क्वेश्चन में, तो ये फंक्शन स्टेट का नहीं होना चाहिए कौटिल्य के अकॉर्डिंग, ठीक। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी फर्स्टली ज्वाइन द ईवी रामास्वामी पेरियार? ईवी रामास्वामी पेरियार ने सबसे पहले कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया था, ईवी रामास्वामी ने। तो ईवी रामास्वामी की आप लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट है इनका पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है इनके इंडियन पॉलिटिकल थॉट से। फिर है Who among the following was strongly opposed the idea of पंचायती राज सिस्टम? इंडिया में पंचायती राज सिस्टम को सबसे ज्यादा किसने अपोज किया था? तो ये किया था BR अम्बेडकर ने। बाकी सब गांधीयन थॉट्स के हैं, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी तो ये पंचायती राज के प्रवर्तक ही थे। तो सबसे ज्यादा जो विरोध किया था वो BR अम्बेडकर ने जो तो इसका अपोज किया था पंचायती राज सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है? हु एमंग द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द इंडियन पॉलिटी एज बीइंग स्टेबल नॉट इन द सेंस ऑफ द स्टेशनरी अनरिप्रेजेंटेटिव स्टेट बट इन टर्म ऑफ रेगुलेटरी मूवमेंट? तो इसको किसने कहा था? तो इसको मैरून वेनियर ने किया था, ठीक है।
नाइन्थ क्या है, अरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट्स इज ऑलवेज प्लेटोज सेकंड बेस्ट। तो ये अरिस्टोटल को जो आइडियल स्टेट था वो प्लेटो का सेकंड बेस्ट था। ये किसने कहा था, हु सेड दिस? तो ये कहा था जीएस सेबाइन ने कहा था। किसने कहा था? जीएच शेवाइन ने। याद रखिए कि जीएस शेवाइन ने कहा था कि अरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट इज ऑलवेज प्लेटोज सेकंड बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ जुडिशियल एक्टिविज्म? तो आर्टिकल 14 किससे है? इक्वलिटी से है। आर्टिकल 18 जो है तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल से है। ये जुडिशियल एक्टिविज्म, इसको प्राइवेसी को लेकर या जीवन को स्वतंत्रता को लेकर अक्सर जो है तो जुडिशियल एक्टिविज्म होता रहता है। तो ये आर्टिकल जो है तो 21 जो है तो जुडिशियल एक्टिविज्म की है। आर्टिकल 15 जो है तो रिलीजन के बेस पे उसको राइट्स मिले हुए हैं, तो वो रिलीजियस बेस पे राइट्स की बात करता है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म कहाँ है? आर्टिकल 21 में है, एसोसिएट करता है। तो ये हमारे एमसीक्यू से सेट था, ये पहला सेट था आज मैंने किया है। इसके अलावा मैं आगे भी ऐसे ही सेट्स लाता रहूँगा। तो इसके लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि हमको यह हमारी वीडियो जो है आपको अच्छी लगी है तो इसको आप लोग लाइक कर दीजिए। आपको लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। यदि आप कहीं का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो जेएनयू का हो, आगे चल के देने वाले हों, डीयू का हो या बीएचयू का हो, या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए आप लोग एंट्रेंस देंगे तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ ये नेट जीआरएफ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।